बहुत बहुत स्वागत है इजी साइंस क्लासेस में। आज मैं आपको चैप्टर 2 क्लास 7 का पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट का मैंने पढ़ा दिया है और उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दी है। अब मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए इसको। यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट that plant can prepare their own food by the process of the photosynthesis। इसको पढ़ ही लिए हैं आप लोग कि प्लांट जो है वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाता है। बट एनिमल कैन नॉट, बिकॉज एनिमल कैन नॉट देयर मेक देयर फूड, वह अपना भोजन नहीं बना सकता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट। एनिमल किससे प्राप्त करता है अपना भोजन? प्लांट से। आइदर डायरेक्टली बाई ईटिंग प्लांट या इनडायरेक्टली बाई ईटिंग एनिमल। एनिमल प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करता है, या तो डायरेक्ट वह प्लांट से लेता है जैसे फ्रूट वगैरह है, या वह प्लांट को खाता भी है जैसे एनिमल खाता है, या इनडायरेक्टली बाई ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट। और एनिमल को भोजन के रूप में लेता है, क्योंकि एनिमल जो है वह प्लांट खाता है, तो इनडायरेक्टली रूप से वह लेता है। इसको, इस लाइन को आप समझिए कि वह इनडायरेक्टली कैसे लेता है। प्लांट को कौन खाता है? एनिमल खाता है, और एनिमल भी खाया जाता है एनिमल के द्वारा, तो वह इनडायरेक्टली लेता है। ठीक है। सम एनिमल इट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कुछ एनिमल जो है वह प्लांट को भी खाता है और एनिमल को भी खाता है। रिकॉल दैट all organisms including human required food for growth, repair and functioning of the body। याद कीजिए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें ह्यूमन भी है, उसको किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। किस लिए आवश्यकता होती है? ग्रोथ के लिए, है ना, रिपेयर के लिए। सेल जो रिपेयर किया जाता है, सेल हमेशा डैमेज होते रहता है तो उसका रिपेयर होता है। और बॉडी में कुछ फंक्शन होता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन, तो ये सब के लिए जो है वह उसको भोजन चाहिए। द एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। कहता है कि एनिमल न्यूट्रिशन क्या है, तो यह न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। इसको जो न्यूट्रिशन है वह न्यूट्रिएंट से जुड़ा हुआ है, और उसमें कौन सा प्रोसेस जुड़ा हुआ है? मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, है ना। एंड द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, यूटिलाइजेशन क्या हो गया? उसकी उपयोगिता, यानी भोजन को लेने की प्रक्रिया, बॉडी के अंदर भोजन को लेने की प्रक्रिया और उसका जो उपयोगिता होता है, बॉडी के भीतर जो यूटिलाइज होता है, उसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट। कंपोनेंट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 में। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। और उसका लिस्ट देखिए कौन कौन सा कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर, वाटर। द कंपोनेंट ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं फूड के, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल सब्सटेंसेस होता है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। और उसको अगर डायरेक्ट आप लेते हैं तो वह बहुत मुश्किल से वह पचता नहीं है, बॉडी के भीतर वह नहीं पच सकता है, वह यूटिलाइज नहीं हो सकता है। सो देयर आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसलिए उसको तोड़ने की आवश्यकता होती है ना। वो बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करेगा? जब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जब वह टूटेगा, यानी कॉम्प्लेक्स भोजन को हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक जटिल सब्सटेंसेस के रूप में लेते हैं। जैसे रोटी है, क्या कहते हैं, चावल है, सब्जी है ना। लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। बॉडी किस रूप में एब्जॉर्ब करता है? बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स के रूप में, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के रूप में करता है। तो उसके लिए उसको ब्रोकन डाउन यानी उसको तोड़ने की आवश्यकता होती है। तो ये जो भोजन है कैसे टूटता है? द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट
फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन। तो कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का सिंपल सब्सटेंसेस में टूटना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। यानी डाइजेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन। अब डाइजेशन होता कैसे है, ये तो डेफिनेशन है इसका। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे किस तरह से भोजन जो है वह लिया जाता है, कौन कौन सा वे है जिसके द्वारा भोजन लिया जाता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वैरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वह डिफरेंट मोड में, डिफरेंट वे में अपना भोजन को लेते हैं। जैसे हम लोग हाथ से भोजन को लेते हैं और मुंह में डालते हैं, है ना। पक्षी कैसे खाता है? चोंच से लेता है और अंदर रखता है। कुत्ता है जीभ से चाट के खाता है। तो इस तरह से डिफरेंट वे है ना। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वे से वह भोजन को लेता है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। ये जो मधुमक्खियाँ हैं या कुछ हमिंग बर्ड कहलाता है चिड़िया, वो क्या करता है? ये प्लांट का जो रस होता है, पौधे का फूल का जो रस होता है, उसको वह चूसता है। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क। और कुछ बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी का दूध पीते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन शैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, है ना। और ये जो सांप होता है, स्नेक होता है, जैसे पाइथन एक प्रजाति है, स्पेसिस है, वह निगलता है एनिमल को। कुछ जो छोटे छोटे प्रे मीन्स शिकार, वह जो शिकार करता है उसके आसपास जो शिकार पाया जाता है, जो प्रे पाया जाता है, उसको वह निगल जाता है। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। तो इक्वेटिक प्लांट किसको कहा जाता है? जलीय पौधे। एक्वेटिक एनिमल्स जलीय जीव को कहा जाता है। वह क्या करता है? वह जो पानी में रहता है, जल में रहता है, उससे वह छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है, जो तैरते रहता है उसके समीप, उसको वह भोजन के रूप में लेता है। तो सभी ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से भोजन को लेते हैं। अब एक्टिविटी 2.1 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड इन मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो ये भोजन का जो टाइप है वो क्या है, किस किस तरह से लोग भोजन लेता है ना। मोड ऑफ फीडिंग यानी भोजन खाने की, फीडिंग करने की क्या प्रक्रिया है ना। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड दैट लिस्ट ऑफ द मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द। तो यहाँ लिखना है स्नेल घूंघा होता है, ये किस तरह से लेता है। एंट है किस तरह से लेता है। ईगल किस तरह से लेता है। हमिंग बर्ड किस तरह से लेता है। लिस किस तरह से लेता है। मस्कीटो किस तरह से लेता है। बटरफ्लाई किस तरह से लेता है। हाउस फ्लाई है। तो इसको बताना है, आगे पढ़ेंगे इसको। हाँ, अब है डाइजेशन इन द ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम लोग भोजन कैसे लेते हैं? माउथ से लेते हैं, माउथ में रखते हैं भोजन को, है ना। तो माउथ के द्वारा भोजन जो है वह लिया जाता है। एंड डाइजेस्ट और पचता है भोजन। एंड यूटिलाइज इट, तब बॉडी क्या करता है? उसको यूटिलाइज करता है। इन अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, है ना। तो कहता है कि हम लोग भोजन माउथ में लेते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, फिर बॉडी एब्जॉर्ब करता है। और कुछ जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है बॉडी का, सभी भोजन का जो जैसे प्रोटीन है वो पूरा से नहीं पच पाता है ना। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है वो नहीं पच पाता है, तो वह बॉडी से बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब क्या तुम जानते हो, तुमको आश्चर्य होता होगा कि ये जो फूड बॉडी के अंदर जाता है उसका क्या होता है, कैसे कैसे हुआ पचता है। बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको लगता है कि हम भोजन करते हैं और भोजन तुरंत पच जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारा केमिकल प्रोसेस होता है। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल व्हिच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। तो यहाँ पर पहले हम पिक्चर में देखिए, यहाँ पर
ये बकल कैविटी। बकल कैविटी किसको कहा जाता है? द कैविटी ऑफ द माउथ, यानी माउथ का जो कैविटी होता है उसको बकल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। और इस चिक और दांत आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो होता है वह सैलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। और फिर एक एक लंबी सी नली होती है जिसको ओसोफेगस कहा जाता है। ये लंबी नली है जिसको ओसोफेगस कहा जाता है। ओसोफेगस के बाद स्टोमक आता है ना। और स्टोमक के पास ही लीवर होता है जिसको हम जिसके पास गॉल ब्लैडर होता है। लीवर में ही गॉल ब्लैडर होता है। और ये इंटेस्टाइन हुआ, स्टोमक के नीचे जो होता है वह इंटेस्टाइन होता है। तो इंटेस्टाइन जो है वह काफ़ी पतला होता है ना। और इंटेस्टाइन दो भाग में बटा हुआ रहता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह पतला होता है और लार्ज इंटेस्टाइन मोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही पैंक्रियाज होता है, पत्ता के जैसा रचना होता है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम होता है और तब एनस होता है ना। तो इतना सबसे पहले हम बॉडी पार्ट को हम समझेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, माउथ के पास सैलिवरी ग्लैंड होता है जिससे स्लाइवा निकलता है ना। स्लाइवा लार को कहा जाता है, उसमें भी पाचक रस होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है। उसके बाद भोजन जो है वह ये एक नली से होते हुए जिसको ओसोफेगस कहा जाता है, उसमें पाचन तो होता नहीं है लेकिन भोजन उससे होके पास होता है। और नीचे जो एक ग्लैंड है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहा जाता है, उसके वाल को वहाँ पूरे स्ट्रक्चर को स्टोमक कहते हैं, है ना। स्टोमक फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही स्टोमक के पास एक लीवर होता है जिसमें गॉल ब्लैडर लगा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पैंक्रियाज होता है ना। और फिर यह स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह मोटे नली में खुलता है जिसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। उसके बाद रेक्टम होता है और एनस होता है। तो इतने भाग को हम अगर अच्छी तरह से जान लेंगे तो इसको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अगर दो भाग में बांटते हैं तो एक तो हो जाता है ऑर्गन और दूसरा होता है ग्लैंड। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे ग्लैंड कौन कौन सा है। तो लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कहलाता है। और ये लीवर से बाइल जूस निकलता है, यानी इससे भी पचाने वाला जूस निकलता है। और पैंक्रियाज यह भी एक ग्लैंड है और इससे भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है। तो यहाँ पर दो ग्लैंड जो है वह इसमें तीन, और एक है माउथ के पास होता है सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है सैलिवरी ग्लैंड, है ना, बकल कैविटी में होता है। तो इससे भी स्लाइवा निकलता है। तो तीन ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद आ गया लीवर और तब आ गया पैंक्रियाज। तो इस तीनों को सबसे पहले अच्छे से अध्ययन कीजिए। उसके बाद आता है माउथ। तो माउथ में तो ये टीथ है, उसके बाद टंग है। तो ये सब का भी काम होता है। जैसे टंग है तो वो मिलाने का काम करता है भोजन को। ये क्या कहते हैं, टीथ है तो वह काटने का काम करता है। उसके बाद स्लाइवा से भोजन मिक्स हो जाता है ना। और स्लाइवा में पाचक रस होता है जिस वह भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको वह पचा लेता है। उसके बाद ये जो लंबी सी नली देखते हैं जिसको ओसोफेगस कहा जाता है, उसमें कोई पाचन नहीं होता है लेकिन वह भोजन उससे होके पास होता है और स्टोमक में आता है। स्टोमक के वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है ना। और यहाँ भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है, उसको बाद में पढ़िएगा, पहले अभी देखिए। उसके बाद पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज से भी क्या निकलता है, पैंक्रियाज से भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है। तो आप तीन ग्लैंड को इसमें देख लिए। उसके बाद ऑर्गन पर आ जाइए। तो माउथ में कुछ प्रोसेस होता है कटिंग का, उसके बाद मिक्सिंग का भोजन। उसके ओसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता है, स्टोमक में भी फिर पाचन होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई पाचन नहीं होता। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड और ये वाटर जो है वह जमा हो जाता है। तो अब जरा सा किताब से हम पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर कहता है फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूअस एनाल। अभी आपको दिखाए थे एक लंबी सी नली होती है जिससे भोजन पास करता है ना। माउथ के बाद वह नेक से लेके एब्डोमेन तक वह पास करता है। व्हिच बिगिंस एट द बकल कैविटी। एक इन पर वह बकल कैविटी में खुलता है और दूसरे इन में
एनस पर, यानी पूरा एलिमेंट्री एनाल को ये बता रहा है। यानी यह बकल कैविटी से लेके वह एनस तक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एलिमेंट्री एनाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। इसमें बहुत सारा होता है। पहला तो बकल कैविटी, कैविटी ऑफ द माउथ, फूड पाइप या एसोफेगस, एक लंबी नली होती है, स्टोमक, स्टोमक यहाँ पर दिखाए हैं आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इंडिंग ए रेक्टम एंड एनस। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री एनाल, है ना। तो ये एक साथ सब मिलके क्या कहलाता है, एलिमेंट्री एनाल कहा जाता है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। ये सभी ऑर्गन से जो है फूड गुजरता है ना। तो अब आगे देखिए, द इनर वाल ऑफ द स्टोमक। पहले स्टोमक देखिए कहाँ पे है, यहाँ स्टोमक है ना। तो स्टोमक का जो इनर वाल होता है, भीतरी दीवार होता है, हाँ, स्टोमक का एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का द वेरियस ग्लैंड पाया जाता है। तो सबसे पहला ग्लैंड बताए, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। ये 3 ग्लैंड है ना। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये 3 ग्लैंड होता है। सेक्रिएट्स डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रिएट करता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रिएट करता है, स्लाइवा। लीवर क्या करता है, अच्छा से याद रखिए या इसको नोट कर लीजिए, लीवर क्या सेक्रिएट करता है, बाइल जूस। और पैंक्रियाज पैंक्रिएटिक जूस, है ना, उसको डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। अब डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो हम भोजन लेते हैं, है ना, रोटी हुआ, राइस हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, फ्रूट हुआ, जो कुछ भी हम भोजन लेते हैं उसको वह क्या करता है, सिंपल ओन्स में बदल देता है ना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी ये ग्लैंड और ये ऑर्गन सभी मिला के क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है। अब आगे आइए, द माउथ एंड द बकल कैविटी। माउथ और उसके भीतर जो कैविटी होती है उसको बकल कैविटी कहा जाता है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, माउथ के द्वारा ही हम लोग भोजन को लेते हैं बॉडी के अंदर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, देखो यहाँ पर थोड़ा सा टीथ के बारे में दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं इसको। डू यू रिमेंबर, तुमको क्या याद है, याद कर सकते हो, अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ, तुम्हारा दांत जो गिरा था किस एज में दांत फॉल हुआ था। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन द 6 to 8 ईयर्स। यानी 6 से 8 वर्ष की आयु में वो जो दांत होता है वह गिर जाता है ना। और उस दांत को क्या कहा जाता है, दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं दूध का दांत, है ना। वह 6 to 8 ईयर्स वह फॉल हो जाता है, गिर जाता है। द सेकेंड सेट द रिप्लेस देम आर ऑफ द परमानेंट टीथ। उसके बाद आता है परमानेंट टीथ आता है, जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है ना। परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ या फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज, या काफ़ी ओल्ड एज में गिरता है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा दांत होता है। सबसे पहले जो है मोलर है, प्रीमोलर है, केनाइन है, इंसीजर है, काटने वाला दांत होता है, कुछ चबाने वाला दांत होता है। तो ये सब दांत के बारे में दिया हुआ है। अब बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब इंजेशन किसको कहा जाता है, टेकिंग ऑफ फूड, है ना। फूड लेने की जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, है ना। तो हम जो भोजन लेते हैं माउथ में उसको इंजेशन कहा जाता है। बी च्यू द फूड, अब फूड को हम लोग चबाते हैं विद द टीथ से फूड को चबाते हैं। ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू द स्मॉल पीसेस। अब हमारा टीथ क्या करता है, उसको यांत्रिकी रूप से उसको छोटे छोटे टुकड़े में बदल देता है। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन ए गम्स। और प्रत्येक दांत जो होता है वह एक मसूड़ा के भीतर एक सॉकेट में, एक कैविटी में जो है वह अलग अलग होता है सभी दांत। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस
एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और सभी दांत का अलग अलग, अभी बताए थे सभी दांत का अलग अलग फंक्शन होता है। दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और सबका नाम भी अलग अलग है। एक्टिविटी 2.2 में कहता है वॉश योर हैंड, अपने हाथ को धोइए, लुक इनटू द मिरर, और मिरर में देखिए, एंड काउंट योर टीथ, और अपने टीथ को गिनिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, है ना, टीथ को देख भी सकते हो छू के। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ, कितने तरह का टीथ जो है कुड यू फाइंड, कैसा कैसा टीथ जो है तुम्हारे माउथ में है, क्या सब एक जैसा है। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल या ब्रेड एंड ईट, व्हिच टीथ डू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, यानी काटने में किस टीथ का तुम यूज करते हो, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आवर माउथ हैज ए सैलेवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में क्या होता है, एक सैलेवरी ग्लैंड होता है, व्हिच सेक्रिएट स्लाइवा, जो स्लाइवा को सेक्रिएट करता है। डू यू नो दैट एक्शन ऑफ द स्लाइवा ऑन फूड, क्या तुम जानते हो ये स्लाइवा जो है वो भोजन पर कैसे एक्शन करता है, क्या कार्य करता है। लेट अस फाइंड। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेवल देम ए एंड बी इन टेस्ट ट्यूब। ए पुट 1 teaspoonful ऑफ बॉइल्ड राइस, एक में बॉइल्ड राइस रखते हैं टेस्ट ट्यूब। बी कीप 1 teaspoonful ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes, एडेड 3 or 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब एक टेस्ट ट्यूब में क्या कहता है कि बॉइल्ड राइस को रखो, और एक में बॉइल्ड राइस ही चबा के रखो, है ना। अब दोनों में वाटर लेना है, ठीक है। नाउ pour 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व इट। अब दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन को डालो, है ना, और ऑब्जर्व करो उसको। व्हाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, डिस्कस द रिजल्ट, है ना, विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द स्लाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर। अब यहाँ पर तो दिया हुआ है आयोडीन सॉल्यूशन डालता है, एक में चबा के है और एक में ऐसे ही राइस को रखा गया है। तो जो चबाया हुआ जो राइस है उसमें जो कलर चेंज होगा वह तेज़ी से होगा, और जो बॉइल्ड राइस है उसमें थोड़ा कम होगा, देर से होगा। द स्लाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर, स्लाइवा जो है वह हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, उसको किस में बदल देता है, शुगर में बदल देता है ना, शर्करा शुगर में बदल देता है। टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, काफ़ी लचीला होता है ये। अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, और बकल कैविटी के पीछे भाग में ये अटैच होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, आगे से वह फ्री होता है। एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और सभी दिशा में ये घूमता है ना। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या तुम जानते हो इसका फंक्शन क्या होता है, इस टंग का फंक्शन क्या है। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम लोग बातचीत करने में भी इसकी मदद लेते हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस स्लाइवा विद द फूड, और ये टंग क्या करता है, स्लाइवा को भोजन से मिलाता है। ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing फूड, है ना। जब हम भोजन को चिबा लेते हैं तो स्लाइवा उसको क्या करता है, मिक्स कर देता है ना, जिससे भोजन निगलने में मदद होता है। वी आल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, हम लोग टंग से और क्या करते हैं, टेस्ट यानी स्वाद भी लेते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, है ना। तो हमारा जो टंग होता है उसमें बहुत सारा टेस्ट बर्ड पाया जाता है ना, नर्व्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम डिफरेंट टेस्ट को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले पढ़े न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी हम एनिमल जो है वह भोजन नहीं बना सकता है ना। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए फिर से। एनिमल अपना भोजन नहीं बना सकता है, तो किस पर डिपेंड रहता है, वह प्लांट पर या अदर एनिमल पर डिपेंड रहता है। वह डायरेक्टली लेता है या इनडायरेक्टली लेता है। ह्यूमन तो उसको पका के खाता है, लेकिन और एनिमल जो है वह डायरेक्ट लेता है, या जो एनिमल लेता है तो वह भी तो प्लांट को खाता है ना, तो इनडायरेक्टली रूप से भी लिया जाता है। तो कहता है कि एनिमल न्यूट्रिशन है क्या, तो भोजन की जो आवश्यकता है वह भी न्यूट्रिशन है। भोजन लेने की जो प्रोसेस है
वह भी न्यूट्रिशन है, और बॉडी जो भोजन का यूटिलाइजेशन करता है वह भी न्यूट्रिशन है। और भोजन का जो कंपोनेंट है ना, वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। तो ये सब जो न्यूट्रिएंट है, यह हम बॉडी उसी फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब करता है। उसके लिए क्या होता है कि भोजन का डाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर भोजन का डाइजेशन होता है। किसके द्वारा डाइजेशन होता है? ये डाइजेस्टिव जूस के द्वारा होता है। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, अभी आगे के क्लास में पढ़िएगा, प्रोटीन का, मिनरल का, सबका डाइजेशन होता है। तो ये कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देता है। और यह कहाँ होता है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह दो भाग में बटा होता है। एक तो हो गया तुमको ग्लैंड, और दूसरा हो गया ऑर्गन। ग्लैंड में आ जाता है तुमको 3 ग्लैंड आता है। एक हो गया साइलेवरी ग्लैंड, दूसरा हो गया पैंक्रियास, तीसरा हो गया लीवर। साइलेवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है, और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। उसके बाद ऑर्गन में आ जाओ। ऑर्गन में माउथ है, तो माउथ में कुछ प्रोसेस होता है, टीथ के द्वारा च्यूइंग होता है, कटिंग होता है, और टंग जो है वह मिक्सिंग करता है। फिर आ जाते हैं ओसोफेगस, एक कंटिन्यूअस कैनाल में, है ना, वहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ भोजन जो है, फूड जो है उससे पास होता है। उसके बाद स्टोमक में आता है ना। स्टोमक का जो वाल होता है वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी जो है उससे भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है और भोजन को पचाने में मदद करता है ना। लीवर से भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है, और पैंक्रियास से भी निकलता है। तो यहाँ तक तो आप पढ़ लिए हैं। यहाँ टीथ का भी फंक्शन बताया है, टीथ का टाइप यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। उसके बाद इंजेक्शन प्रोसेस, कुछ प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस आप पढ़ें इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। फूड लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है इंजेक्शन। उसके बाद हमारे माउथ में स्लाइवा जो निकलता है सैलिवरी ग्लैंड से, वह क्या करता है? वह स्टार्च को शुगर में बदल देता है ना। और ये टंग के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि टंग जो है वह स्लाइवा को भोजन से मिलाने का काम करता है। और दूसरा क्या करता है? वह उसमें टेस्ट वर्ड्स पाया जाता है, जिसके द्वारा वह टेस्ट को भी डिटेक्ट करता है, यानी पता लगाता है कि कौन सा साल्टी है या स्वीट है या सावर टेस्ट है, तो ये पता चलता है। उसके बाद है स्वीट्स एंड टूथ डिके। जैसा इसको भी पढ़ लेते हैं आज। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट आवर माउथ। हमारे माउथ में बैक्टीरिया बहुत पाया जाता है, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। लेकिन यह हार्मफुल नहीं होता है। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग। अगर हम भोजन लेने के बाद अगर टीथ को हम साफ़ नहीं करते हैं तो मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लाइव एंड ग्रो इन इट। तो क्या होता है कि बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो है उसमें ग्रो करने लगता है, रहने लगता है ना। दीज बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन द शुगर। और हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्लाइवा के द्वारा शुगर में बदल जाता है, तो वह भी टूटने लगता है ना। प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। और उसमें एसिड बनना शुरू हो जाता है दांत माउथ के अंदर। दीज एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और यह क्या करता है? यह टीथ को डैमेज कर देता है। दिस इज कॉल्ड द टूथ डिके। और इसी को दांत क्षय या टूथ डिके कहलाता है, यानी दांत सड़ने लगता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसका टाइम पर इलाज नहीं किया जाए, इट कॉजेज सीवियर टूथेक। बहुत तेज़ दर्द हो जाता है। एंड एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, और तब दांत को निकालना पड़ता है। चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके। तो ये दांत के क्षय के लिए ये जो चॉकलेट है, स्वीट है, कोल्ड ड्रिंक है, ये काफ़ी नुकसानदेह है, शत्रु है इसका। देयरफॉर वन शुड क्लीन टीथ विथ ब्रश एंड दातुन। ब्रश से धोना चाहिए या दंतमंजन से धोना चाहिए। एंड डेंटल फ्लॉस, कोई टूथपेस्ट से धोना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। एंड
रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और प्रत्येक भोजन के बाद अच्छे से मुंह को साफ कर लेना चाहिए। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर या एनी अनवाश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, कभी भी गंदे हाथ या किसी